हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आप लोग को पता है, हमने जो है प्रीवियसली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें हम HTML को एज अ फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज कवर अप कर रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पिक्चर एलिमेंट के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली पिक्चर एलिमेंट HTML में क्या होता है, किस तरह उसको यूज़ करते हैं और सारी चीज़ें जो कि बिगनर को पता होनी चाहिए अगर वो पिक्चर एलिमेंट से स्टार्ट ले रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इन सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकें HTML को यूज़ करते हुए। जितनी भी वीडियोज़ हमने कवर अप किए उनको देख के। तो वेट किस बात का, अब चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको बताया स्टार्ट के अंदर कि आज की वीडियो में मैं HTML में पिक्चर एलिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेसिकली पिक्चर एलिमेंट क्या होता है। अगर हम बात करते हैं पिक्चर एलिमेंट की, तो द HTML पिक्चर एलिमेंट अलाउस यू टू डिस्प्ले डिफरेंट पिक्चर्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस। तो बेसिकली ये पिक्चर एलिमेंट जो हम यूज़ करते हैं ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट इमेजेस को डिफरेंट स्क्रीन्स और डिवाइसेस पे शो करा सके। जैसे अगर मैं एक इमेज बैकग्राउंड इमेज लगा रहा हूँ तो वो मैं अपने पीसी के हिसाब से वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो कि सिंपल सी बात है। अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम पीसी के हिसाब से जो है बैकग्राउंड इमेज को सेट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो बैकग्राउंड इमेज है जब मैं उसको मोबाइल पे लेके जाऊँ तो उसका साइज़ वहाँ पे भी सेट हो। तो उसके लिए हम पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। अब मोबाइल ही नहीं, आप जिस भी डिवाइस में इमेज को सेट करना चाहते हैं, पीसी के अलावा या लैपटॉप के अलावा जिसमें भी आप कोडिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको पिक्चर एलिमेंट का ये जो एलिमेंट है यूज़ करना होगा, जो कि बहुत ही फ़ायदा देता है कि आप किसी भी इमेज को किसी भी डिफरेंट डिवाइस और साइजेस में चेंज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। The HTML picture element gives web developers more flexibility in specifying image resources. The picture element contains one or more source elements, each referring to different images through the source set attribute. This way, the browser can choose the image that best फिट्स द करंट व्यू और डिवाइस। तो ये हमें सिंपली कह रहा है कि पिक्चर एलिमेंट एक से ज़्यादा सोर्स एलिमेंट्स कंटेन करता है और हर एक सोर्स एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस के साथ सोर्स एट्रीब्यूट, ये जो सोर्स सेट एट्रीब्यूट है ये कंटेन करता है। क्योंकि अगर किसी भी पिक्चर को हमें किसी और डिवाइस के लिए सेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम सोर्स एलिमेंट का यूज़ करेंगे और हर सोर्स एलिमेंट को डिफरेंट इमेजेस के साथ रेफ़र करने के लिए हमें सोर्स सेट एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। और इसकी तरह, और अगर आप इस तरह करके सोर्स एलिमेंट के साथ सोर्स सेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं तो उससे ये होगा कि ब्राउज़र किसी भी इमेज को फिट कर सकता है आपकी डिवाइस के लिए और जिस डिवाइस में आप देखना चाहते हैं उस डिवाइस के लिए। ईच सोर्स एलिमेंट हैज़ अ मीडिया एट्रीब्यूट दैट डिफाइंस व्हेन द इमेज इज़ द मोस्ट सूटेबल। तो ये कह रहा है कि हर सोर्स एलिमेंट में आपको एक मीडिया एट्रीब्यूट दिखेगा और वो डिफाइन करता है कि कौन सी इमेज सूटेबल है किस डिवाइस के लिए। तो आप जो है मीडिया एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मीडिया एट्रीब्यूट ही ज़्यादातर यूज़ होता है सोर्स एलिमेंट में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं पे आप जैसी पिक्चर का यूज़ करेंगे इस पिक्चर एलिमेंट का, उसके अंदर आप एक सोर्स एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे और उस सोर्स एट्रीब्यूट में हम मीडिया का एक और एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे, उसके साथ सोर्स सेट का एक और एट्रीब्यूट करेंगे क्रिएट, जिसके अंदर हम इमेज का URL डालेंगे ताकि हमारी इमेज हमें ब्राउज़र में शो हो। इसी तरह when to use the picture element, there are two main purposes for the picture element। अगर बात करें कि पिक्चर एलिमेंट ज़्यादातर किन पर्पस के लिए यूज़ होती है तो वो ये कुछ पर्पस है। बैंडविड्थ, इफ़ यू हैव अ स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लोड अ लार्ज इमेज फाइल, द ब्राउज़र विल यूज़ द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विथ मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़ एंड इग्नोर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो ये सिंपली ये कह रहा है कि जो पहला पर्पस है पिक्चर एलिमेंट को यूज़ करने का वो बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि किसी भी स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस में हम अपनी इमेज को शो करा सकें। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी भी इमेज को प्रिंट कराते हैं, चाहे वो इमेज टैग के थ्रू करें या बैकग्राउंड इमेज के थ्रू करें, उसमें क्या होता है इमेज का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। तो उसके लिए हमें इमेज की साइज़ को सेट करना होता है। तो अगर आप यूज़ करते हैं बैंडविड्थ का, उससे क्या होगा, द ब्राउज़र विल यूज़ द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट, मतलब ब्राउज़र आपका जो पहला सोर्स एलिमेंट होगा मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़ के साथ उसको यूज़ करेगा और बाकी की जो एलिमेंट की वैल्यू है उनको इग्नोर कर देगा, जिससे आपकी जो इमेज है उसका साइज़ सेट हो जाएगा जिस हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं। और दूसरा जो पर्पस है वो फॉर्मेट सपोर्ट है। फॉर्मेट सपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं, सम ब्राउज़र और डिवाइसेस में नॉट सपोर्ट ऑल इमेज फॉर्मेट्स। बाय यूजिंग द पिक्चर एलिमेंट यू कैन ऐड इमेजेस ऑफ ऑल फॉर्मेट्स एंड द ब्राउज़र विल
यूज़ द फर्स्ट फॉर्मेट इट रिकॉग्नाइजेज एंड इग्नोर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो फॉर्मेट सपोर्ट का मतलब ये हो गया जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर हमें किसी भी इमेज को ब्राउज़र में डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हम इमेज टैग और बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम इमेज का नाम डालते हैं और उसके साथ इमेज का फॉर्मेट कि किस फॉर्मेट की इमेज है, डॉट जेपैग है, डॉट पीएनजी है, डॉट गिफ फॉर्मेट है, जिस भी फॉर्मेट में इमेज हो आप वो डालते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मेट सपोर्ट का यूज़ करते हैं पिक्चर एलिमेंट के साथ तो उससे क्या होगा, उससे ब्राउज़र जो है और डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करती ज़्यादातर इमेज फॉर्मेट्स को। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि फॉर्मेट सपोर्ट डॉट जेपैग को सपोर्ट नहीं करता, तो उससे क्या होगा, अगर आप पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करते हैं तो आप किसी भी फॉर्मेट की इमेज आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट सपोर्ट मेरी जो इमेज है जेपैग फॉर्मेट की उसको सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो फॉर्मेट उसमें अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए अगर मैं पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करता हूँ तो उससे क्या होगा, वो किसी भी फॉर्मेट की इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको मेरे ब्राउज़र में शो करेगा और बाकी सारी इमेजेस जो है उनको इग्नोर करेगा। पहली जो इमेज होगी जिस भी फॉर्मेट में उसको रिकॉग्नाइज करेगा और बाकी की इमेजेस को इग्नोर कर देगा। और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो कि इस फॉर्मेट सपोर्ट की है और मुझे भी इसीलिए ये फॉर्मेट सपोर्ट बहुत ही अच्छी पर्पस लगती है पिक्चर एलिमेंट को यूज़ करने के लिए। वहीं पे इसकी अगर एग्जांपल देखें तो द ब्राउज़र विल यूज़ द फर्स्ट इमेज फॉर्मेट इट रिकॉग्नाइजेस। फर्स्ट इमेज फॉर्मेट अगर मैं बात करूँ तो इसमें जैसे डॉट पीएनजी है तो इसको पहले रिकॉग्नाइज करेगा और शो करेगा और बाकी के जो फॉर्मेट्स हैं इनको वो हटा देगा, मीन्स इग्नोर कर देगा इनको। तो सिंपल सी चीज़ है। अब आप इनको प्रैक्टिकली भी वर्क करके देख सकते हैं कि ये जो इमेज वगैरह है ये वर्क कर रही है या नहीं। और अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं वी एस कोड में, क्योंकि जैसा आपको पता है प्रीवियस वीडियो से हमने वी एस कोड काम करना स्टार्ट किया है। फाइल का मैं नाम दूंगा index.html और डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे फाइल। .html इधर भी लगाना ज़रूरी है। वैसे आप यहाँ ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में फाइल चाहिए आपको। मैं यहाँ पे HTML का टैग डालूंगा, उसके बाद एक हेड टैग क्रिएट करेंगे, फिर टाइटल आता है जैसा मैंने आपको बताया, टाइटल में कोई भी पेज का टाइटल दे सकते हैं आप, जैसे मैं दे दूंगा इंडेक्स। फिर उसके बाद आ जाएंगे यहाँ नीचे बॉडी टैग एक क्रिएट करेंगे और बॉडी टैग में ही हमें अब मेन काम करना है। तो मैं पेस्ट कर दूंगा पिक्चर का जो एलिमेंट मैंने कॉपी किया था यहाँ से, और आपने देखा कि पिक्चर एलिमेंट के अंदर सोर्स का एक और एलिमेंट क्रिएट किया जिसमें सोर्स सेट का एट्रीब्यूट है। दो सोर्स के मैंने एलिमेंट्स क्रिएट किए जिनमें मैंने सोर्स सेट का एट्रीब्यूट डाला, क्योंकि अगर मैं ये एट्रीब्यूट नहीं डालता हूँ तो मैं अपनी इमेज का यूआरएल नहीं दे सकता, जो कि सिंपल सी चीज़ है। वहीं पे एक और इमेज टैग भी मैंने क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने एक सोर्स का एट्रीब्यूट दिया जिसमें मैंने इमेज का फॉर्मेट भी दिया। अब सेव करके अगर मैं रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें जो है एक स्लैश या शो हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि स्लैश भी इसलिए शो हो रहा है मैंने बाय मिस्टेक डाल दिया मेरे ख्याल में। सेव कर लेते हैं पहले इसको, ओवरराइट कर लेते हैं सेव, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से करूँगा रिलोड। रिलोड करने के बाद आपने देखा है जो बीटल्स की इमेजेस पे मुझे एक छोटा सा ये आइकन शो कर रहा है, और ऑब्वियसली मुझे आइकन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये इमेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को दिखाने के लिए सिंपली मैं जो हूँ इस इमेज को, इस नाम की इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। तो आप जो है किसी भी नॉर्मल बीटल्स की इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा बीटल्स इमेज डाउनलोड। इस तरह करके आप कोई भी एक इमेज जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं, या कोई और अगर आपके पास इमेजेस हैं तो वो भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। कोई भी साइट खोल लें और फिर उसके बाद जस्ट इमेज डाउनलोड करें, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम्पल ही देखना है कि वर्क कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैं जैसे ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, एक डाउनलोड करेंगे इसको पीएनजी फॉर्मेट में ही करते हैं, तो मैं इसको इस तरह डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद अब मैं इसका जो नाम है बिल्कुल सेम वही दूंगा जो कि मैंने वीएस कोड में दिया हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इस यहाँ पे जो नाम है इमेज अंडरस्कोर बीटल्स है, तो मैं सिंपली इसी नाम को यहाँ से करूँगा कॉपी। तो आप इस तरह करके इस नाम को कॉपी कर लें, या तो डायरेक्टली लिख भी सकते हैं आप। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस नाम को पेस्ट कर दूँगा और फिर इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और इसको मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरी फाइल भी वहाँ डेस्कटॉप पे। और ये करने के बाद सिंपली अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा वर्ड डॉक्यूमेंट में और उसके साथ वीएस कोड में, और अब ये मेरी इमेज पीएनजी फॉर्मेट में, तो मैं गिफ की जगह पीएनजी लिख दूंगा। और अब मैं अगर सेव करके रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि इमेज यहाँ शो होगी, लेकिन इमेज इसलिए शो भी नहीं हो रही क्योंकि अभी अभी हमने इसको डाला है। तो इसलिए अगर मैं
इमेज बीटल्स डॉट पी एन जी इस तरह करके रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि इमेज शो नहीं हो रही क्योंकि इमेज पी एन जी फॉर्मेट में, इसलिए तो इसका मतलब है कि पी एन जी फॉर्मेट ये वाला जो टैग है फॉर्मेट सपोर्ट ये सपोर्ट नहीं करता है और इसीलिए हमें पी एन जी फॉर्मेट की इमेज शो नहीं हो रही। अगर आप गिफ फॉर्मेट की इमेज ऐड करते हैं तो गिफ फॉर्मेट की इमेज आपको शो हो सकती है और इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं इस पिक्चर एलिमेंट के साथ कि अगर आपको किसी भी पिक्चर को किसी भी डिवाइस में सेट करना है तो वो आप पिक्चर एलिमेंट के थ्रू कर सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा एग्जाम्पल करके भी। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है पिक्चर एलिमेंट के बारे में समझ में आया होगा कि किस तरह काम करना है पिक्चर एलिमेंट से और किस तरह आपको इमेजेस ऐड करनी है जब आप पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करें। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको साइज़ भी सेट करना बताऊंगा इमेजेस का प्रैक्टिकली करके, जिससे आपको और जो है आपको नॉलेज होगी कि अगर हम पिक्चर का साइज़ चेंज करना चाहते हैं खुद ही से तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, और बहुत सी अमेजिंग अदर वीडियोस भी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।